नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी शिक्षा दर्शन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज इस सेशन में हम लोग फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे विथ न्यूमेरिकल। यूथ कंपटीशन के बुक से हम लोग सोल्व करेंगे। दोस्तों, इस बुक में रेलवे संबंधी सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ आदि सारे एग्जाम, जितना भी रेलवे संबंधी एग्जाम है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए आज हम लोग इस बुक में दोस्तों हम लोग भाग 1 स्टार्ट किए थे। भाग 1 में है फिजिक्स, इसमें 1716 क्वेश्चन है। हम लोग लगभग 20 वीडियो कवर कर चुके हैं, उसमें हम लोग 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर चुके हैं। दोस्तों, तो आप इस चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और इससे जुड़िए। इसी के प्लेलिस्ट में सारे वीडियो सीरीज वाइज डाला हुआ है, तो आप उससे भी जरूर देखें आराम आराम से। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। तो दोस्तों, एक बार और देख लीजिए, जो भाग 1 भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स स्टार्ट किए थे उसमें हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें यूनिट, मेजरमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में कंप्लीट कर लिए हैं। सेकेंड चैप्टर भी हम लोग देख लिए लगभग 90%। दोस्तों, इसमें क्या है, फर्स्ट टॉपिक है वर्क, उसका न्यूमेरिकल बनाए, ऑब्जेक्टिव बनाए, उसके बाद पावर, एनर्जी, मास, न्यूटन्स लॉ, फोर्स, लीनियर मोमेंटम और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आदि यहां तक के हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट शुरू करते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए इसका डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं कि डिस्टेंस किसको कहेंगे और डिस्प्लेसमेंट किसको कहेंगे। तो डिस्टेंस उसको कहेंगे जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी पथ से होते हुए जाती है, तो उस पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट से कोई व्हीकल, जो कार जो है, से चलना स्टार्ट किया इस पॉइंट से, ठीक है। अभी चलते चलते यहां पहुंच गया, ऐसे ऐसे घूमते 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 फिर से यहां पहुंच गया। जितना लंबाई ट्रेवल किया, जितना रास्ता में लंबाई ट्रेवल किया, ये सब क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूरी होगा। यहां से यहां तक के जैसे जितना लंबाई ट्रेवल किया उसको क्या कहेंगे? दूरी कहेंगे। दूरी दूरी जो है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। पिछले वीडियो में देखे थे कि अदिश राशि किसको कहेंगे और सदिश राशि किसको कहेंगे। तो दूरी का है, दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी कि निगेटिव जो है वो नहीं होता है। दूरी हर समय जब दूरी क्या होगी, हर समय पॉजिटिव होगी, या तो जीरो होगा। क्या होगा? या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। दूरी का ऐसा यूनिट होता है दोस्तों, मीटर। दूरी का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है दूरी का ऐसा यूनिट। चलिए अब दूरी समझ लिया। अब देखते हैं विस्थापन। विस्थापन कहता है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अभी वस्तु क्या कर रही थी? वस्तु चल रही थी, वस्तु चली, वस्तु यहां से चली, वस्तु यहां से, इस पॉइंट से वस्तु चली, इस पॉइंट से, ठीक है। और पहुंची कहां? यहां। तो जितना लंबाई ट्रेवल किया रास्ता के, वो क्या हो गया? वो हो गया दूरी। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। अब यहां स्ट्रेट एक लाइन खींचेंगे यहां से यहां तक, इसको, ये जो न्यूनतम लाइन है, न्यूनतम लंबाई है, इसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको विस्थापन कहेंगे। जो न्यूनतम दूरी है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक के, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। और जो एक्चुअल में जो ट्रेवल किया है उसको क्या कहेंगे? उसको दूरी कहेंगे। दूरी जो है, दूरी एक सदिश राशि है। सॉरी, विस्थापन क्या है? विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन सदिश राशि है।
अभी बताया दूरी क्या है, दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन का भी यूनिट जो होता है इसे मीटर होता है, दूरी का भी यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। चलिए अब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं इसका, कि इसका ऑब्जेक्टिव में क्या कहता है। पहला ऑब्जेक्टिव कहता है इसको, क्वेश्चन नंबर 392 कह रहा है, वह भौतिक राशि जो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। कहने का मतलब है तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हर समय क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऑप्शन ए में दूरी, बी में बल, और सी में त्वरण, और डी में वेग। ये तीनों जो है त्वरण, बल, वेग, ये तीनों पॉजिटिव, याद रखिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है, लेकिन दूरी जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव या जीरो होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है इसका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 393 कह रहा है, डॉट 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 का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब इसको कि दिए गए संदर्भ में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति को पता लगाने में, प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है दूरी और विस्थापन का। कैसे प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। देखिए कहता है, डिस्कशन कहता है, जब कोई वस्तु पी बिंदु से चलकर, ये देखिए एक यहाँ पे क्या है, पी बिंदु है, यहां से चला कोई वस्तु, ठीक है, दूसरे क्यू बिंदु तक, मान के चलिए कि यहाँ क्या है, क्यू बिंदु है, यहां से यहां तक पहुंचा, क्यू बिंदु तक, किसी भी पथ से, यानी किसी भी पथ से, टेढ़ा मेढ़ा पथ हो या स्ट्रेट पथ, किसी भी पथ से गति करते हुए, किसी भी पथ से होते हुए गति करती है, तो इसके विस्थापन का परिणाम उन दो बिंदुओं के, जो विस्थापन हुई उन दो बिंदुओं के की मध्य न्यूनतम दूरी। देखिए अगर जो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है तो एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, यही जो न्यूनतम दूरी होगा उसको क्या कहते हैं, उसको विस्थापन कहते हैं। जो न्यूनतम दूरी होगी, दूरी और विस्थापन का उपयोग एक वस्तु के समग्र गति का वर्णन करने और दिए गए समय उनकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने में प्रयोग किया जाता है। किसको, दूरी और विस्थापन को। क्वेश्चन नंबर 394 कह रहा है, वेग और समय के गुणनफल प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, तो विस्थापन प्रदान करता है। देखिए इसका डिस्कशन कहता है, वेग तथा समय के गुणनफल को विस्थापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबवत दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच लंबवत दूरी, यानी लंबवत दूरी कहने का मतलब स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यह कौन सी राशि है, यह सदिश राशि है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 395 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 395 कहता है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा। मान के चलिए कोई वस्तु है, वह अपनी दूरी क्या करता है, तय की गई दूरी उसकी क्या है, शून्य है। तो शून्य है इसका मतलब है कि कोई दूरी तय नहीं किया है, वो चला भी नहीं है, कोई दूरी तय नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु जहां है वहीं है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों सेम है, तो उसमें विस्थापन क्या होगी, तो जब दूरी ही तय नहीं किया तो उसमें क्या होगी, विस्थापन में क्या होगा, शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 396 देखिए। क्वेश्चन नंबर 396 कह रहा है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। मान के चलिए कोई वस्तु है, ठीक है, यह धरातल है, धरातल से हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके और ऊपर की ओर फेंकने पर यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है। कहां तक जाता है, 100 मीटर की ऊंचाई तक जाता है, और फिर फेंकने ऊंचाई तक जाती है, फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है, यानी कि ऊपर से कहां चले जाती है, वापस चले जाती है। तो डॉट 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 होगी। ऑप्शन ए में कहता है, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर होगा, वस्तु द्वारा तय की दूरी ही शून्य होगा, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर होगी, वस्तु का वास्तविक विस्थापन शून्य होगी। तो ऑप्शन डी सही है। शून्य क्यों होगी, वस्तु तो दूरी तो तय की, यहां से चल करके 100 मीटर ऊपर गई फिर नीचे आई, दूरी तय की, लेकिन वह फिर से अंतिम स्टार्टिंग पॉइंट और
इंड पॉइंट दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो गया, सेम हो गया, तो वहां पे विस्थापन नहीं होगा, जीरो हो जाएगा विस्थापन, यानी कि ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आता है अगला टॉपिक, चाल और वेग। क्या आता है, चाल वेग यानी कि स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे।